नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 9 बजे वाली क्लास है और 9 बजे वाली क्लास में राजस्थान अध्ययन का टॉपिक है बड़ा ही शानदार, मराठों का आगमन और 1818 की संधियां। देखिए, जैसे मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाहों के बाद राजस्थान के अंदर, हमारे भारत के अंदर मराठा आए थे। मराठा यानी मुगल बादशाह मुस्लिम धर्म से थे। उन्होंने बहुत सारा काम भी किया, जनता के साथ मिले, राजा महाराजाओं के साथ अच्छे संबंध थे उनके। लेकिन जैसे ही मराठा आए, मराठाओं का क्या सिस्टम था, आपने दो कर सुने होंगे, चौथ और सरदेश मुखी कर। ऐसे कर और मराठा इतने लालची थे कि राजा महाराजाओं से इतने पैसे लेते थे। जैसे हमने देखा कि ईश्वरी सिंह था जयपुर का, उसने आत्महत्या कर ली थी मराठों के इस दबाव के कारण। माधो सिंह ऐसा था जिसने सरेआम जयपुर शहर के अंदर मराठों का कत्लेआम करवा दिया था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिससे विवश होकर राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजों के साथ 1818 की संधियां करनी पड़ी थी। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये संधियां हुई उस समय, एजीजी कौन था उस समय, रियासत के राजा कौन थे, क्या प्रक्रिया हुई, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। रोज शाम को 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर इसका टेस्ट मिल जाता है। तो जो विद्यार्थी जिसने इस नाम से, राजस्थान का सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। और 6 बजे टेस्ट देने के बाद तुरंत 3 घंटे बाद 9 बजे मैं आपको क्लास देता हूं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा राजपुताना का पहला रेजिडेंट 1818 में किसे नियुक्त किया गया? रेजिडेंट 1818 में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो था ऑक्टरलोनी। कौन था? ऑक्टरलोनी पहला रेजिडेंट। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो एक 1818 के अंदर अपने राजस्थान के अजमेर में एक नसीराबाद छावनी आती है। नसीराबाद छावनी आती है, इस छावनी का निर्माण हुआ और पहली बार हमारे राजस्थान के अंदर 1832 में एजीजी का मुख्यालय नियुक्त हुआ और वो था नसीराबाद के अंदर। और हमारे राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? वो थे मिस्टर लोकेट। कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। इनको ध्यान रखना। यहां ये पूछ रहा है कि पहला रेजिडेंटी 1818 में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर लोनी को। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? एजीजी का मतलब क्या होता है? अच्छा, राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन था? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कई बार ये पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। अंतिम था हीरानंद शिवदास सानी। हीरानंद शिवदास सानी था। आपसे पूछे कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय एजीजी कौन थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद का प्रश्न एग्जामिनर का ये होता है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और पहले मैंने बताया मिस्टर लॉकेट, और अंतिम कौन थे? हीरानंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा टोंक को रियासत का दर्जा कब दिया गया? जब हम टोंक पढ़ते हैं ना, टोंक कहते हैं नवाबों की नगरी। टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। यहाँ के जितने भी रियासत के ठिकानेदार बने वो अपने आप को नवाब कहते थे। और ये बात है 1817 की। 1817 की बात है। एक अमीर खां पिंडारी आता है। अमीर खां पिंडारी, ये बंदा टोंक का संस्थापक माना जाता है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा टोंक को रियासत का जर्दा यानी जर्दा जो दिया था 1817 के अंदर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपुताना के किस राज्य से और कब सर्वप्रथम अफीम संधि की गई थी? देखो, जो दक्षिणी राजस्थान है आज भी अफीम है ये वगैरह जो भी है वो उसके लिए प्रचलन है, उसकी खेती के लिए। और उस समय अंग्रेजों के समय में तो खुद था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपुताना के किस राज्य से और कब सर्वप्रथम अफीम संधि की गई? तो ये की गई उदयपुर से 1824 ईस्वी में। किसे? उदयपुर से 1824। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जोधपुर और जयपुर की सेना के बीच सांबर संधि होती है, सांबर झील को लेकर, उसी प्रकार अफीम को लेकर अंग्रेजों और उदयपुर के बीच 1824 में संधि होती है। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शाम रोज 5 से 6 बजे के बीच इसमें आपको टेस्ट मिल जाता है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है और इसकी व्याख्या 9 बजे आपको मिल जाती है। तो ये राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, फिलहाल सितंबर से हमारा अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर जारी हो रहा है। तो जारी हो गया, उसके अंदर सूचना सहायक है, फिर संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, आगे पटवार की भर्ती है, सीएटी, फिर
जनवरी फरवरी के अंदर आ रही है, तो उन सब एग्जामों के लिए बहुत ही खास है ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी आपके लिए रहेगी, और एक सीरीज पूरी होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐप में जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज राजस्थान अध्ययन लीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर दरबार का आयोजन कब किया गया? अब नाम सुना होगा आपने गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर, क्योंकि हमारे एक मेयो कॉलेज था, अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी कॉलेज खोला गया था मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर दरबार का आयोजन कब किया गया? तो ये कब किया गया? 22 अक्टूबर 1870 को किया गया था। 22 अक्टूबर 1870 को। 1893 में वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना कब हुई? पिछली साल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया था, जो अक्टूबर के अंदर एग्जाम हुआ था। अब प्रश्न ऐसा लॉजिक सा है, बहुत कम इसको हम पढ़ लेते हैं, एग्जामिनर सीधा देता है। तो 1893 में वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर। 1864 ईस्वी में लिथो प्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई? ठीक है, 1864 में लिथो प्रेस की स्थापना ब्यावर में। ब्यावर कहाँ पे है? अजमेर में। ब्यावर अजमेर के अंदर है। देवली क्या थी? देवली थी टोंक के अंदर एक छावनी थी, जहां 5 जून 1857 की क्रांति हुई थी। तारीख पूछते हैं ना, 5 जून 1857, जैसे 3 जून 1857 को नीमच में हुई थी, उसी प्रकार। फिर देखो 1817 और 18 की संधियां करने वाली रियासतों और उनके शासकों में असम्मिलित बताओ। देखो मराठे राजस्थान में आए थे, स्वाई जय सिंह की हरकतों की वजह से आ गए थे। स्वाई जय सिंह जयपुर का शासक था। स्वाई जय सिंह जयपुर का शासक था, और इसने क्या किया? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की जगह दलेल सिंह को शासक बना दिया। इसलिए स्वाई जय सिंह की जो बहन थी, उसने राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया, और वहां से राजस्थान में मराठा आए, और उन मराठों से तंग होकर हमारे राजस्थान के राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों से संधि की, और 1818 में ये संधियां कहलाती है, 1818 की संधियां। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसी संधियां की उन रियासतों से कि सेना हमारी होगी, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। यानी हमारी सेना थी और अंग्रेज हमारी रक्षा कर रही थी। वो संधि थी 1818 की संधियां। इसको कहते हैं आश्रय पार्थव की नीति। आश्रय पार्थक्य की नीति कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सहायक संधि। क्या कहते हैं? सहायक संधि कहते हैं। तो इसमें अलग अलग राजाओं ने की थी। अब एक तो हमेशा याद रखना, जब 1857 की क्रांति होती है तब रियासतें और राजा कौन थे? एक, जब राजस्थान का एकीकरण होता है तब रियासतें और राजा कौन थे? और तीसरा, जब 1818 की संधियां होती है उस समय रियासती और शासक कौन थे? देखो झालावाड़ के थे मदन सिंह, जैसलमेर के थे मूलराज द्वितीय, प्रतापगढ़ के थे भीम सिंह, और किशनगढ़ के कल्याण सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के भीम सिंह नहीं थे। अब मुझे कमेंट करके बताओ प्रतापगढ़ के कौन थे, क्योंकि अगला प्रश्न या तीसरा प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा कि प्रतापगढ़ के कौन थे। तो झालावाड़ के मदन सिंह। और झालावाड़ की खासियत पता है आपको? 1838 में अंग्रेजों ने बनाई थी इस रियासत को। अंग्रेजों ने बनाई एकमात्र ऐसी रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कहते हैं झालावाड़ को। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? तो 1800, देखो 36, यहाँ ऑप्शन आपके पास 1835 नहीं है। वैसे जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में होती है। अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो 1836। और इसी जोधपुर लीजन के साथ छावनी आती है एरनपुरा छावनी। इसके अंडर में कौन सी छावनी आती थी? एरनपुरा छावनी, जहां 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? मेवाड़ भील कोर, एक मेवाड़ का शासक आया था सरदार सिंह। इस सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की घटना स्थापना 1841 में खेरवाड़ा के अंदर हुई थी। खेरवाड़ा कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है,
मेवाड़ भील कौर, ये स्पेशल जो दक्षिणी राजस्थान था वहां भीलों को अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये उपद्रवी थे। सबसे ज्यादा जनजातियां क्या थी, जनजातियों में समस्या ये होती है कि वो अपने रीति रिवाज फिक्स रखती है, और अंग्रेजों को चाहिए था कि इन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए। तो उनकी जनजातियों से, रीति रिवाज से, उनकी प्रथाओं से जैसे ही छेड़छाड़ हुआ, इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करते ही अंग्रेजों ने क्या किया, मेवाड़ भील कौर का गठन कर दिया। किस वर्ष, 1841 में। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, खेरवाड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा 1857 की क्रांति के समय खेरवाड़ा एक छावनी थी। खेरवाड़ा एक छावनी थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया था, थी ना। एक तो थे खेरवाड़ा और दूसरी ब्यावर। राजपुताना की रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको हम कहते हैं एजीजी, एजीजी का पद कब सर्जित किया गया, तो ये किया गया 1832 में। कब, 1832 में। एक बात ध्यान रखना, कहां किया गया, नसीराबाद में। अब क्या होता था, अंग्रेज होते थे, अंग्रेज यूरोप से आते थे और वहां बहुत ठंड हुआ करती थी। तो जैसे ही अपने राजस्थान के अंदर एजीजी आते और इतनी गर्मी होती थी, एजीजी की मृत्यु हो जाती थी। कुछ दिन तो ऐसी घटना आ गई कि एजीजी आने बंद हो गए राजस्थान के अंदर। फिर क्या किया, 1845 में एजीजी का मुख्यालय नसीराबाद से कर दिया माउंट आबू, माउंट आबू कर दिया। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ था, माउंट आबू। और आज भी देखना, हमारा जो गवर्नर है, गवर्नर किसको कहते हैं, हम राज्यपाल को कहते हैं। हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, अब वो माउंट आबू रह रहे हैं, 15 दिन हो गए, 15 दिन। और वहां से एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है उन्होंने। तो जैसे ही ऐसा लगता है, तो वो मुख्यालय आज भी पड़ा है वहां पे, अंग्रेजों के टाइम का, कि जब भी ये ग्रीष्म ऋतु का टाइम आता है, जून का महीना होता है, हमारे राजस्थान के राज्यपाल 15-20 दिन या महीना जरूर माउंट आबू जाते हैं, और अभी वर्तमान की स्थिति में वहां गए हुए हैं। तो ये कंडीशन थी कि शीतकाल से आते थे, यानी शीत ऋतु से आते थे या ठंडे मौसम से आते थे, तो उनको खतरा था कि कहीं मर ना जाए। इसलिए 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ गया, माउंट आबू। और माउंट आबू गुरु शिखर चोटी है, सबसे ठंडा स्थान है अपने राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखना। 1832। अगला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झालावाड़ के साथ संधि कब की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झालावाड़ के साथ संधि कब की, तो ये देखो 1838 में की थी, ये तो फिक्स है। 1838 में नवीन रियासत का गठन किया था। अब आपके सामने तारीख भी आ जाए तो आपको 10 अप्रैल 1838 क्या आ जाएगा, 10 अप्रैल 1838। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधि की थी, 1818 की संधि जब हुई थी, उस समय यहाँ के शासक थे पृथ्वी सिंह। कौन थे, पृथ्वी सिंह। 1817 और 1818 की संधियां करने वाली रियासतों और उनके शासकों में असम्मिलित बताओ। देखो, उस समय जयपुर का शासक था जगत सिंह, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा गिंगोली का युद्ध 1807 में। जोधपुर का रणजीत सिंह, ये गलत है, क्योंकि जोधपुर का उस समय शासक था मान सिंह, जिसको हम सन्यासी राजा कहते हैं, मान सिंह था। टोंक का था अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का नवाब भी था, संस्थापक भी था। करौली का था हरबख्श पाल सिंह, हर, इनको कह सकते हैं हरबख्श, हरबख्श पाल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर पेपर में आया। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहला ऐसा, करौली पहला ऐसी रियासत थी जिसने 1817 में 1818 की संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए क्वेश्चन पक्का आता है कि पहली ऐसी रियासत जिसने 1818 की संधियां की, करौली, और करौली का शासक हरबख्श पाल सिंह था। अगला प्रश्न देखो, 1817 और 1818 की संधियां करने वाली रियासतें और उनके शासकों में असम्मिलित बताओ। देखो, जोधपुर का मान सिंह था, बिल्कुल सही है। जयपुर का रणजीत सिंह, ये गलत है, क्योंकि उस समय जयपुर का शासक था जगत सिंह। कौन था, जगत सिंह। कोटा का उमेद सिंह, उदयपुर का भीम सिंह। ये भीम सिंह सिसोदिया वही शासक है जो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर मान सिंह और इस जगत सिंह के बीच किंगोली का युद्ध होता है। तो ये भीम सिंह सही है, उमेद सिंह सही है, मान सिंह सही है, उत्तर आ जाएगा जयपुर। फिर देखो, 1817 और 1818 की संधियां करने वाली रियासत और उनके शासकों में असम्मिलित है। बूंदी का विष्णु सिंह, ठीक है,
बूंदी का आ गया विष्णु सिंह, बीकानेर का सूरत सिंह, ये भी सही है, सिरोही का शिव सिंह, ये भी सही है, उदयपुर का जगत सिंह, ये गलत है क्योंकि पीछे मैं आपको बता चुका हूं उदयपुर के थे भीम सिंह, भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा 4 नंबर। अगला देखो, राजस्थान के प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम पूछे तो राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो लोकेट थे, मिस्टर, वही इब्राहिम नहीं है, मिस्टर लोकेट थे, मिस्टर लोकेट। पैट्रिक लॉरेंस थे, ये 1857 की क्रांति के समय थे, की क्रांति के समय, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कि आपसे पूछे कि जब एजीजी की स्थापना, एजीजी का मुख्यालय स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले मिस्टर लोकेट, ये इब्राहिम नहीं है, मिस्टर लोकेट है, क्रांति के समय ये थे। और एक और याद रखना, जब हम एक किसान आंदोलन पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि वहां भी तो एजीजी होता है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय होते हैं एजीजी मिस्टर हॉलैंड, मिस्टर हॉलैंड होते हैं उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, राजपूत राज्यों को अंग्रेजी संरक्षण में लेने के लिए 1817 और 18 की संधियां किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब आपने एक संधि पढ़ी होगी 1798 के अंदर संधि जब हुई थी, उस समय लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और उस समय सबसे पहले भरतपुर ने संधि की थी। और जब 1817 और 18 की संधि हुई थी, उस समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। उस समय सबसे पहले की थी करौली ने, सबसे पहले करौली। अंतिम किसने की थी? सिरोही ने। सिरोही ने कब की? 1823। ठीक है, राजपूत राज्यों के साथ 1817 और 18 की संधियों के मसौदे किस अंग्रेज अधिकारी ने तैयार किया था? ये प्रश्न आता है, चार्ल्स मैटकॉप। यानी ये संधियां कैसे करनी है, किसके साथ क्या करना है, कौन से रियासत थे, ये सारा सिस्टम तैयार किया था चार्ल्स मैटकॉप ने। 1818 ईस्वी के अंत तक किस एकमात्र राजपूत राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता और अधीनता कर ली थी? वो था सिरोही, क्योंकि सिरोही अंतिम शासक था, सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने क्या संधि की थी 1823 में। और यहाँ के शासक थे शिव सिंह, शिव सिंह थे। और पहली कौन सी थी? पहली थी करौली, जिसने 1817 में की। और यहाँ का शासक था हरबख्श पाल, हरबख्श पाल। ये दोनों ध्यान रखना, 1818 की संधियों से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, 1 और 2। उसके बाद देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपुताना के किस राज्य के साथ सर्वप्रथम संधि की गई? तो उत्तर आ जाएगा करौली। कब? 1817, शासक हरबख्श पाल सिंह। 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध आयोजित हुड्डा सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये 17 जुलाई 1734 की बात है। और ये जो हुड्डा है, वो हुड्डा है वर्तमान भीलवाड़ा के अंदर, हुड्डा भीलवाड़ा में है। जब मराठों का इतना बड़ा आतंक राजस्थान के अंदर आ चुका था, तो सभी राजाओं ने एक साथ मिलकर एक सम्मेलन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपसी स्वार्थ के कारण ये असफल हुई। अब इसमें शासक देखो, जगत सिंह द्वितीय थे, स्वाई जय सिंह द्वितीय थे, राज सिंह थे, अभ्य सिंह भी थे जोधपुर के, दुर्जन साल कोटा के भी थे, जोरावर सिंह जैसलमेर के भी थे, भक्त सिंह भी थे, दलेल सिंह भी थे, गोपाल सिंह भी थे, सारे शामिल थे। अब इसमें अध्यक्षता कितनी वो ध्यान रखना, अध्यक्षता, अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। किसने की? जगत सिंह ने। क्योंकि संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई, मेवाड़ का शासक था, तो जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। राजस्थान की यात्रा करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? राजस्थान की यात्रा करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? तो वो था बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय पहला था मराठा पेशवा, क्योंकि बूंदी संघर्ष के बाद ही सारा सिस्टम स्टार्ट होता है राजस्थान के अंदर, मराठे होते हैं। नहीं तो अगर स्वाई जय सिंह अगर ये काम नहीं करता, बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता, तो शायद मराठे नहीं आते, और मराठे नहीं आते तो 1818 की संधियां नहीं होती। और आपको एक और ध्यान रखना है, दो रियासतें, एक तो बीकानेर और जैसलमेर ऐसी रियासतें थी जहां मराठों ने कभी आतंक नहीं फैलाया, दो बच गई थी ये।
एकदम इन पे न कोई कभी टैक्स लिया, न इन पे कोई कर लगाया, कुछ नहीं किया। ये दो बच गई थी, कौन कौन सी, बीकानेर और जैसलमेर। वह कौन राजपूत सरदार था जो सिप्रा के युद्ध में मेवाड़ की ओर से मराठों के विरुद्ध लड़ा तथा घायल होने पर उसे बंदी बना लिया गया, अंत में उसे 60,000 रुपये धन चुकाने पर मराठों द्वारा कैद से मुक्त किया गया। अब जब भी मराठे आएंगे ना, पैसे जरूर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसों का लालच था मराठों को। तो क्या कह रहा है देखो, वह कौन राजपूत सरदार था जो सिप्रा, सिप्रा है मध्य प्रदेश के अंदर, चंबल नदी की सहायक नदी है, के युद्ध में मेवाड़ की ओर से मराठों के विरुद्ध लड़ा था, घायल होने पर उसे बंदी बना लिया गया और अंत में 60,000 रुपये धन चुकाने पर मराठों द्वारा मुक्त कर दिया गया। तो वो झाला जालिम सिंह था। झाला जालिम सिंह या जालिम सिंह इसको कहते हैं। मराठों और जयपुर राज्य के मध्य मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? मराठों और जयपुर राज्य के मध्य मालपुरा का युद्ध कब हुआ? तो ये है 16 अप्रैल 1800। 16 अप्रैल 1800 को, क्योंकि दो युद्ध हमने पढ़े, 1787 का और 1790 का। ये दो युद्ध कौन से थे? एक तो था तुंगा का युद्ध और एक था पाटन का युद्ध। ये दो युद्ध हुए थे। उस समय शासक था स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। उसके बाद में लगातार मराठे बढ़ते गए राजस्थान में और मालपुरा का युद्ध हुआ मराठों और जयपुर की सेना के बीच 16 अप्रैल 1800 को, और उस समय जगत सिंह शासक थे यहाँ के। जोधपुर के किस महाराजा ने मराठा सेनानायक जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी? जोधपुर के किस महाराजा ने मराठा सेनानायक जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी? तो देखो, जोधपुर का शासक कौन था उस समय? विजय सिंह। ये वही विजय सिंह है जिसे मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं, मारवाड़ का जहांगीर। और इसने सिक्के कौन से चलाए? विजय शाही सिक्के चलाए थे, विजय शाही सिक्के चलाए। ठीक है। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत पर आक्रमण करके उसे अधिकार किया था? तो सबसे पहले वही उत्तराधिकारी संघर्ष किसका? बूंदी का। कछवाही रानी अमर कुंवरी ने किस मराठा सरदार को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था? तो होलकर को। किसको? होलकर को। बूंदी का कौन सा शासक मराठों के सहयोग से बूंदी की राजगद्दी पर आसीन हो गया? देखो, ये बूंदी वाला उत्तराधिकारी संघर्ष है जिसमें मराठों के सहयोग से बूंदी की राजगद्दी वापस प्राप्त की थी। ठीक है, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने प्राप्त की। बूंदी का कौन सा शासक था जिसने मराठों के सहयोग से बूंदी की? क्योंकि स्वाई जय सिंह बुद्ध सिंह को हटा देता है और दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा देता है, तो ये वापिस आता है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में कुछ टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे एक तो 3rd ग्रेड के लिए मेंस एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी है और हमने स्टार्ट उन विषयों से किए जो थोड़े टफ है, जैसे साइंस और मैथ से हमने स्टार्ट कर दिया। 3rd ग्रेड की है, कॉलेज लेक्चरर की है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है। अभी 6, 7 और 8 इसमें डाले जा चुके हैं। चैप्टर वाइज 9, 10, 11, 12 के भी डाले जाएंगे। राजस्थान पुलिस है, SI है, रीट लेवल मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट प्री की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन है, 1st ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, 2nd ग्रेड, ये सारी टेस्ट सीरीज टोटल आपके लिए चल रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे, ये लगातार 2 क्लासें आपको मिल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।